तो सो हिट एट ऑल फैंस। तो जब से सिनेमा कॉन खत्म हुआ है और हमको ये मालूम पड़ा है क्रावन द हंटर की मूवी ब्लडी, ब्रूटल और आर रेटेड होने वाली है, तो जब से इस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और क्रावन द हंटर स्पाइडरमैन का भी वन ऑफ द विलन रह चुका है और वो सिनेस्टर सिक्स का भी एक मेंबर रह चुका है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं क्रावन द हंटर के ऊपर एक ओरिजिनल स्टोरी बनाया जाए कि क्रावन आखिर क्रावन द हंटर बना कैसे। और हाँ, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्रावन द हंटर ने आखिरकार अपने पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को मारा कैसे था। चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त ओरिजिनल स्टोरी। तो क्रावन द हंटर को इंट्रोड्यूस किया गया था स्पाइडरमैन के इश्यू नंबर 15 में, जो कि रिलीज हुआ था 1964 में। और क्रावन द हंटर की स्टोरी शुरू होती है रशिया से। हाँ, आपने सही समझा, क्रावन द हंटर एक रशियन है। क्रावन की फैमिली रशिया की एक अमीर तरीन फैमिली होती है और क्रावन कैमिलियन का हाफ ब्रदर होता है। और कैमिलियन की पावर्स ये होती है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। और कैमिलियन भी स्पाइडरमैन का वन ऑफ द विलन रह चुका है कॉमिक बुक्स में। और सिनेमाकॉन में ये भी कंफर्म कर दिया गया है क्रावन द हंटर की मूवी में हमको कैमिलियन भी देखने को मिलने वाला है। और इन दोनों के बचपन में ही इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। और पेरेंट्स की डेथ के बाद कैमिलियन क्राइम की दुनिया में चला जाता है और पेरेंट्स के दुख को दूर करने के लिए क्रावन रशिया छोड़कर अफ्रीका चला जाता है। और अफ्रीका जाने के बाद क्रावन अपनी हंटिंग स्किल को डिस्कवर करता है और हंटिंग करते करते वो अपनी हंटिंग को इतना इनहेंस कर लेता है कि वो दुनिया का बेस्ट हंटर बन जाता है, जिसका अंदाजा आप इसकी पावर या फिर इसकी एबिलिटीज से लगा सकते हैं। और इसकी पावर सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि ये बिना किसी मॉडर्न वेपन लाइक गन ग्रेनेड के बिना सिर्फ अपने हाथों से ही बड़े बड़े एनिमल की हंटिंग कर लेता था। एनिमल भी लाइक गोरिल्ला, टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल जैसे एनिमल्स की। और यहीं से इसका नाम पड़ता है क्रावन द हंटर। पर क्रावन के लिए इतनी पावर कम थी कि वो आगे जाकर एक कैलेप्सियन नाम की जादूगरनी या फिर विश से एक जादुई सिरप पीकर खुद को सुपर ह्यूमन में बदल लेता है। और उस जादुई सिरम को पीने के बाद उसकी पावर बहुत इनहेंस हो जाती है, लाइक सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एक तरह से बिल्कुल सुपर ह्यूमन की तरह। और जाहिर सी बात है इतनी पावर के बाद उसके लिए हंटिंग बहुत ईजी हो गई थी। वो इजीली किसी का भी हंट कर लेता था। और अब हंटिंग उसके लिए बोर होती जा रही थी क्योंकि उसके लेवल का कोई अपोनेंट नहीं रह गया था। और फिर एंट्री होती है उसके हाफ ब्रदर यानी कैमिलियन की। कैमिलियन ने उसको न्यूयॉर्क बुलाया और कैमिलियन ने उसको पिच किया कि तुम्हारे लेवल का एक बंदा है जिसका तुम हंट कर सकते हो, और वो बंदा था स्पाइडरमैन। फिर यहीं से शुरू होती है क्रावन द हंटर वर्सेस स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन। और क्रावन के पास्ट एक्सपीरियंस से उसको यही लगता था कि उसके मुकाबले का कोई बंदा नहीं है, इसलिए वो स्पाइडरमैन को अंडर एस्टिमेट कर लेता है और शुरू की 3-4 फाइट में स्पाइडरमैन से बहुत बुरी तरह हारता है। और अपनी इतनी हार देखने के बाद क्रावन द हंटर अपना सबसे बड़ा रूल तोड़ता है, यानी मॉडर्न वेपन यूज ना करना। और फिर वो स्पाइडरमैन के खिलाफ एक गन का यूज करता है। फिर एक फाइनल लंबी ब्रूटल लड़ाई के बाद क्रावन द हंटर अपने स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को जिंदा जमीन में दफना देता है और स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर खुद स्पाइडरमैन बन जाता है। और करीब 2 हफ्ते बाद अपना पीटर पार्कर जमीन से निकलकर क्रावन के घर जाता है और उसकी फुर्सत से धुलाई कर देता है। पर वहां क्रावन द हंटर फाइट बैक नहीं करता और वो स्पाइडरमैन को बोलता है कि मुझे जितने हंट करने थे मैं कर चुका हूँ, अब मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं रह गया। और ये सब सुन के अपना पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। और स्पाइडरमैन के जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स की फोटो लास्ट बार देखता है और अपनी ही गन अपने मुंह में रखकर वो गोली चला देता है और वहीं पर सुसाइड कर लेता है। तो ये थी क्रावन द हंटर की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी। अगर आपको ओरिजिन स्टोरी जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और आप अगली ओरिजिन स्टोरी किसकी देखना चाहते हो कमेंट जरूर करना। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइज।